हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यूज स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमार किरण और आज का हमारा टॉपिक है बीएड कोर्स से सेकंड सेमेस्टर पेपर से आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं ज्ञान और सूचना के अंतर के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेफ्ट तरफ हम लोग नॉलेज को रखेंगे और राइट तरफ हम लोग इन्फॉर्मेशन को रखेंगे। यहाँ हमारा पॉइंट 1 में हमारा दिया हुआ है ज्ञान एक विस्तृत अवधारणा है। इसमें हम लोग को ज्ञान में एक विस्तृत अवधारणा पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग सूचना में देखें तो हम लोगों को मिलेगा वहाँ सूचना एक संक्रिय अवधारणा है, यानी सूचना का छोटा स्वरूप हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं अगर ज्ञान का बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पर पाते हैं ज्ञान में संपूर्ण विषय होते हैं। उसका हम लोग अगर इन्फॉर्मेशन में देखें तो हम लोग वहाँ पर पाते हैं सूचना में सिर्फ तथ्य एवं आंकड़े होते हैं। सूचना में हम लोगों को तथ्य और आंकड़े ही हम लोग को देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट में हमारा दिया हुआ है ज्ञान की प्राप्ति प्रक्रिया में परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन एवं वृद्धि होती है। इसमें हम लोगों को मानसिक परिवर्तन एवं वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सूचना में हम लोग देखते हैं तो वही हम लोग को मिलती है सूचना के प्राप्ति प्रक्रिया में मानसिक एवं वृद्धि नहीं होती है। इसमें हमारा उसका ऑपोजिट होता है। जहां हम लोगों को ज्ञान में मानसिक परिवर्तन और वृद्धि देखने को मिलती थी, वहीं हम लोग सूचना में देखते हैं तो हम लोगों को मानसिक परिवर्तन और वृद्धि वहां पर हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। नेक्स्ट हमारा 4 पॉइंट में हम लोग देखते हैं ज्ञान में हमारा दिया हुआ ज्ञान विषयों की समझ की सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा और छुटा हुआ है। चलिए और लिख देते हैं ज्ञान विषय की समझ की ओर जाता है। जहाँ पर हम लोग ज्ञान में देखते थे उसकी विषय की समझ की ओर जा रहा था, वहीं अगर सूचना का बात किया जाए तो हम लोग वहाँ पर पाते हैं तथ्य एवं आंकड़ों की समझ की ओर जाता है। हम लोग बोल सकते हैं ज्ञान के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये सूचना जा रही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 5 में हमारा दिया हुआ है ज्ञान में अनुमान लगाने की क्षमता होती है। ज्ञान में अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि सूचना में अनुमान लगाने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि सूचना में हम लोगों को अनुमान लगाने की क्षमता देखने को नहीं मिलती है। 6 में हमारा दिया हुआ ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। ज्ञान में हम लोगों को क्षेत्र उसका व्यापक रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं हम लोग सूचना में देखेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा सूचना का क्षेत्र सीमित होता है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक रूप में हम लोग को जहाँ पर देखने को मिलता है, वहीं उसका ऑपोजिट हमारा सूचना में एक लिमिट एरिया को घेरता है। 7 नंबर में हमारा दिया हुआ है ज्ञान से प्राप्त आंकड़ों सत्य होते हैं। ज्ञान से जितने भी हमारा आंकड़े प्राप्त की जाती है वो हमारा सत्य और सटीक होती है। वहीं हम लोग देखते हैं सूचना में प्राप्त आंकड़ों में सत्य व असत्य हो सकते हैं। सूचना में हम लोग का कोई कंफर्म नहीं होता है कि इसमें सत्य ही होगा, इसमें सत्य और असत्य दोनों पाए जा सकते हैं। 8 में हमारा दिया हुआ ज्ञान अस्थायी होता है। वहीं अगर सूचना में देखा जाए तो सूचना में हम लोगों को मिलता है सूचना अस्थायी होता है। इसमें कोई अस्थायी का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। 9 में दिया हुआ है ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग कह सकते हैं ज्ञान की एक अच्छी क्वालिटी है जो हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर सूचना का बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि सूचना को नष्ट किया जा सकता है। सूचना को किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा 10 में दिया हुआ है ज्ञान दीर्घकालीन होता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग सूचना को कहा जाए ये हमारा अल्पकालीन होता है। हम लोग कह सकते हैं सूचना जो है वो कुछ ही समय के लिए हम लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन ज्ञान ऐसा नहीं है, वो हमारा दीर्घकालीन तक होता है। अब हम लोग देखते हैं 11 में हमारा दिया हुआ है ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करता है। ज्ञान जो है व्यक्ति के अंतःकरण को यानी अंदर से उसको प्रकाशित कर सकती है। सूचना में हमारा दिया हुआ है सूचना जो है व्यक्ति के अंत एवं बाहरी दोनों को प्रकाशित करती है, यानी अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वो प्रकाशित कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है ज्ञान किसी व्यक्ति की शिक्षा या अनुभव से प्राप्त विषय पर जागरूकता को संदर्भित करता है। यानी ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की शिक्षा से जो भी उसको अनुभव होता है उस विषय पर वो जागरूकता और संदर्भित भी वो कर सकता है। सूचना में हम लोगों को देखने को मिलता है विभिन्न स्रोतों जैसे अखबार, इंटरनेट, टेलीविजन एवं चर्चाओं से प्राप्त डेटा को दर्शाती है। दोस्तों हम लोग को इस दौर में हम लोग को देखने को मिलता है कि जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सभी चीज़ें हमारी डिजिटल हो चुकी है। इसमें हम लोगों को अखबार, इंटरनेट, टेलीविज़न या फिर हम लोगों को चर्चा यानी कि हम लोग बोल सकते हैं फेसबुक के माध्यम से हो या फिर हम लोग
किसी भी हम लोग ऐप से हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, उसमें हम लोग का क्या होता है, वो डाटा पर्याप्त को दर्शा रही है। आजकल इस मॉडर्न युग में सभी चीज़ें हमारी डिजिटल हो चुकी है, यानी कि सभी चीज़ें हमारे इंटरनेट से, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नेट से, टेलीविजन से, या फिर हम लोग बहुत सारे ऐसे भी ऐप हैं जो जिसमें हम लोग जुड़े हुए रहते हैं, उसमें हमारा डाटा को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट हमारा 13 में दिया हुआ है, बुद्धि जो है वो ज्ञान का स्रोत है। सूचना में हमारा दिया हुआ है समाचार पत्र, पुस्तक, मीडिया इत्यादि सूचना का स्रोत है। सूचना हमारा इकट्ठा होती है या तो पुस्तक से या समाचार पत्र, मीडिया, इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों को ढेर सारी सूचना देखने को मिलती है। यानी कि इन्हीं सभी चीज़ों की बदौलत हम लोगों को बहुत सारी सूचना इन्हीं से इकट्ठा हम लोगों को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं, अगली नई वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।